चौरा विद्रोह पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मार्क्सवादी चिंतक श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का एक गंभीर अध्ययन है चौरी चौरा आंदोलन पर। आप एक दौर की सीपीएम के बड़े नेता रहे हैं, गोरखपुर जनपद थी, आप वर्षों तक जिला सचिव रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चौरी चौरा विषय पर, जो चौरी चौरा आंदोलन है, ये बड़ा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। दुनिया में कहीं ऐसा आंदोलन दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इससे जुड़ा हुआ हमारा पहला सवाल यह है कि जब महात्मा गांधी जैसा बड़ा नेता, हमारा राष्ट्रीय पुरोधा, वो चौरी चौरा विद्रोह की भीड़ को अराजक कहा और उन्होंने कहा कि अराजक लोगों की भीड़, अपराधियों की भीड़, ये हत्यारों की भीड़ है, और एक से खारिज कर दिए और हिंसा का आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी का आकस्मिक बैठक बुला करके अहमदाबाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। गांधी जी के इस नजरिए को आपकी दृष्टि कहाँ तक देखती है? जिज्ञासु जी, जब गांधी जी का नाम आता है तो अनेक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी समझ है कि भारत के लिखित इतिहास में गांधी से बड़ा जननायक कोई नहीं। अब जब असहयोग आंदोलन चल रहा है 1920 से, उसमें जो चौरी चौरा की घटना है 4 फरवरी 1922, वह प्रदर्शनकारियों द्वारा, ये स्वयंसेवकों द्वारा, जो स्वयंसेवक थे उनके द्वारा हिंसा हुई कि पुलिस के द्वारा हिंसा हुई? बड़ा सवाल है। हिंसा जहाँ तक है कि कहीं भी किसी भी आईने से आप देखें तो उस जो 3000 से लेके 4000 की संख्या बताई गई है कुशवाहा जी की किताब में, हम नहीं अनुमान करते थे कितनी जनता है, लेकिन अब उसका इतना अनुशासित तरीके से जाना, पूछना, दरवाजे के मान जाने पर चले जाना, और उसके बाद ये घटना हो रही है, ये क्या बतलाता है कि वो भीड़ हिंसा के लिए गई थी जब वह गोली चलना देखी। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं गांधी जी से चूक हुई। गांधी जी की चूक बिल्कुल मैं कहूँगा, बड़े नेताओं से जब चूक होती है तो बड़ी चूक होती है, और इतिहास में बार बार उसके लिए हमारे जैसा व्यक्ति। अच्छा, ये त्रिपाठी जी, इस विद्रोह में 2 नाम उभर के सामने आते हैं, भगवान अहिर और रुदली केवट का। ये दोनों बसरा के युद्ध में भाग लिए थे और पेंशन भोगी थे, ब्रिटिश आर्मी में रह चुके थे, प्रशिक्षित थे। तो क्या इनके प्रशिक्षण का चौरी चौरा विद्रोह के नेतृत्व पर कोई असर पड़ा? अरे बहुत बड़ा असर है। वह भीड़ नहीं है, वो सुसंगत तरीके से लाइनों लगा करके, वो स्वयंसेवक है जो कांग्रेस के उस आंदोलन में सदस्य बने हैं, वो प्रतिज्ञा फार्म भरे हैं, वो रोजाना चुटकी और चंदा वसूलते हैं, वो स्वयंसेवक हैं, और जिसको भगवान अहिर ट्रेनिंग देते हैं, पीटी परेड कराते हैं, वो हैं। इसलिए वो उसको भीड़ न कहा जाए, उसको साधारण प्रदर्शन न कहा जाए, बल्कि एक ऐसे जनता का जिसे हम बहुत सहज समझ रहे हैं, वो सहज नहीं है। वो जनता के बीच आक्रोश है, जनता के बीच शालीनता है, जनता के में अनुशासन है, और ये हम से अध्ययन करते हैं पूरे घटनाक्रम को पढ़ने और जानने। इस विद्रोह में
दो स्थानों का जिक्र बार बार आता है, एक हाटा की सभा और एक डुमरी खुर्द की सभा। तो डुमरी खुर्द की सभा प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करती है, तो उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? वही तो है कि जो उस सभा में जो लाल मोहम्मद का जो भाषण हुआ है और अन्य नेताओं का जो भाषण हुआ है, जो प्रेरित किया है गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में शपथ दिलाता है, तो वह सभा डुमरी की सभा, डुमरी खुर्द की सभा जो है बड़ी महत्वपूर्ण सभा है। और वो 13 जनवरी को से और 4 फरवरी के बीच में जो गतिविधियां हैं, जो आंदोलन है, कई बार मीटिंग हुआ, कई बार, और एक नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है और जनशक्तियों में ऐसा कहा जाता है, हालांकि लिखित दस्तावेज अलग है, उसमें की कोमल जो अंग्रेजों के दस्तावेज में डकैत हैं, उनकी भूमिका बड़ी अहम है। उनको भी कालांतर में फांसी हुई थी। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ का मुकदमा नहीं चला था, राष्ट्रीय जो विद्रोह हुआ, तो अलग 6 महीने बाद उनकी फांसी हुई थी, गर्मी में 1924 में। तो कोमल चर्चाओं में है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप क्या राय है? अरे हमको तो जो बताया गया, जो मैं पढ़ा हूँ कि गोरखपुर का ग्वाल आंदोलन एक महत्वपूर्ण है और उसमें जो है कोमल पहलवान की प्रमुख भूमिका है और वो अभी सामंतों के खिलाफ है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ग्वाल विद्रोह आधारशिला है असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा विद्रोह की? ऐसा मुझे लगता है कि 20 का ग्वाल आंदोलन एक बड़ा, देखिए ये अखाड़ों की बात जो है, जो अखाड़े गांव में चलते थे, ये जाने माने पहलवान थे। लाल मोहम्मद है, नजर अली हैं, ये सब नाजिर अली हैं, ये सब के एक पहलवान हैं सब, और पहलवान संदेश भेजे थे और पूरा इलाका दूर दूर तक के लोग उसमें आए। वेल प्लान। अच्छा, ये इतिहास लेखन, हालांकि इतिहास में थोड़ी सी चतुराई किया है, आप भी सहमत होंगे, क्योंकि 1920 से लेकर 1980 तक 60 सालों में चोरी चोरी कुछ लिखा नहीं गया, और लिखने का जो प्रस्थान बिंदु है उसका हम राममूर्ति है। तो राममूर्ति से लेकर के 2014 तक सुभाष चंद्र कुशवाहा ने तमाम इस विषय पर तमाम शोध पुष्ट भी हुए और गुंजाइश भी है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो पुस्तक अभी परफेक्ट नहीं हुई है। तो ये जो लेखन की परंपरा 82 से लेकर 2012 तक, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? किताब से तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और सुभाष चंद्र कुशवाहा के से तो बड़ा काम उन्होंने किया है और करने की ज़रूरत है। और उसमें जो बिंदु है दमन के तो अपनी जगह पर है, अब उसमें जो हम खोजते हैं कि आखिर इसमें कौन सी कमी रह गई है, कौन से आंदोलन की दिशा थी, हम उसको ठीक से समझ पाए कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, रहेंगी। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा भी गया है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो 2007 में आप चीफ गेस्ट थे, जहाँ से हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जिस विद्यालय से, वहाँ आप चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। यहाँ एकांकी हुआ, बार बार आप कहते हैं कि नाटक एक ऐसी विधा है साहित्य की, ये स्थापित विधा है और नाटक से अपनी बात जनता में बड़ी आसानी से पहुँचाया जा सकता है, उपन्यास और कहानी के मुकाबले। तो यहाँ एक नाटक हुआ, इस कांड के प्रमुख नायक जो अब्दुल्ला हैं, जिनके खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत बनाम अब्दुल्ला का मुकदमा भी है, तो उस एकांकी नाटक के बाद इस इलाके के नौजवानों में क्या चेतना समृद्ध हुई? इस पर आप क्या कहें? जब आपका जोरदार भाषण हुआ था, उस पर देखिए आपने प्रतिक्रिया व्यक्त किया था झंडे को लेकर के, हमारा विवादित उसमें स्टेटमेंट आया था, आपने उसको संशोधित भी किया था, तो क्या कहना है? देखिए, कहना तो यही है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जिज्ञासु जी
उस चौरी चौरा के आंदोलन पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। उसी रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इसके पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राम हरख यादव जी से हमसे बातचीत होती थी, जो कम्युनिस्ट CPI के नेता थे, बहुत कोशिश किए थे, अनेकों बार आए थे लोग यहाँ राजधानी गाँव, लेकिन वह प्रभाव नहीं किया। प्रभाव रहा, जाने लोग। लेकिन यहाँ नाटक के बाद हमें लगता है तब राजधानी का बच्चा बच्चा नौजवान से लेकर बूढ़े तो जानते ही थे, हाँ, लेकिन वो उससे जाना, उस विद्यालय के कार्यक्रम में उस नाटक का एक इतिहासकार है सा आलम। अच्छा, एक इतिहासकार था आलम, जो आवाम का सिनेमा बैनर तले चोरी चोरी काम किए। उनसे हमारी बात हुई मैसेज के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि 2004 में जब हम राजधानी गए थे तो कोई अब्दुल्ला टोला नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमारे दिल्ली में हमारे इतिहासकार मित्र हैं, उनसे बात कोई नया फोटो दिखाया नहीं, इतनी चेंजिंग हुई है। तो जब फ़ोन करके हमको कहे कि भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप इतिहास के अंतिम बिंदु को शीर्ष पर बैठा दिए। तो हमको व्यक्तिगत आप श्लाघा हो रही है, नहीं कहना चाहिए लेकिन हम कर बात। तो ये असर हुआ है। और एक सदी के बाद चोरी चोरा काम का समकालीन महत्व क्या है और अपने पुरोधाओं को याद करते हुए हम क्या संदेश देंगे, ये हमारा आखिरी सवाल है। जिज्ञासु जी, आज के युवा के सामने जी उस काल के, उस दौर के युवा के मुकाबले बहुत सारी गंभीर जिम्मेदारियां और संकट खड़े हैं, और उसके समाधान भी हम कुछ वर्तमान से सीख करके, कुछ अपने इतिहास से सीख करके हम समाधान करते हैं, रास्ता खोजते हैं। तो हमारा यही कहना है, क्या है व्यक्ति, समाज, देश और जनता के लिए कितना अपना योगदान कर सकता है उसके मुक्ति के लिए, यह है संदेश। हमारे जीवन का उद्देश्य समाज की दिशा को एक कदम आगे बढ़ाना। मानव मुक्ति की महायात्रा के हम सहयात्री हैं। अब उस दृष्टि से हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम आज के इस कठिन दौर में अपने युवाओं को पहले तो हताशा और निराशा से उबारें, और उनको जो कर्तव्य बोध है उसको आगे ले जाएं। यही हमारा है, और हमारे युवा आगे जाए। ये थे पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी। सच कहें तो हमारे आदर्श पुरुष, हमारे शिखर पुरुष, हमारे इलाके की धरोहर। और ईमानदारी से हम स्वीकार करते हैं कि हमने अपने जीवन काल में आपसे उद्भट विद्वान नहीं देखा। और आप कि इस दिलासा के बाद अगली बार हम भगत सिंह को लेके आएंगे, 21वीं सदी के सबसे बड़े नायक को लेके आएंगे, 20वीं सदी के। हम अपना कार्यक्रम में समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहा है?